ओके, हमने पिछले कुछ दिनों में सीखा है अबाउट डेटा वेयर हाउस कंसेप्ट्स। मतलब ये जो पिछला सब सारे सेशन थे, दे आर ऑल अबाउट डेटा वेयर हाउस कंसेप्ट्स। इसमें मेजर क्या था? इसमें अगर मैं मेजर इनटेक ले लूंगा तो मेरे पास डेटा OLTP से डेटा आने वाला है। अगर तुम्हें याद है, जो डायग्राम मैंने तुम्हें बताई थी कि भैया ये डायग्राम याद रखो, कुछ ऐसी डायग्राम थी वो। यहाँ पे सारा OLTP आता था। OLTP से डेटा हम आगे बढ़ा रहे थे इन द स्टेजिंग एरिया, एंड स्टेजिंग से अपन डेटा वेयर हाउस में जा रहे थे। और डेटा वेयर हाउस के बाद उसके बाद वी आर डूइंग एनालिसिस ऑन टॉप ऑफ इट। आई होप ये डायग्राम थोड़ी सी अपनी जहन में है। नहीं है तो भैया यही डायग्राम लास्ट अगले 4 महीने तक रहनी चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है डेटा। इसमें इंपॉर्टेंट है डेटा। तो अब ये जो डेटा आता है OLTP से, जब डेटा आता है तुम्हारे डेटा वेयर हाउस में, जब डेटा रखते हैं, स्टेजिंग में जब डेटा रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं? मतलब डेटा रखने के लिए पेन ड्राइव है उनके पास। OLTP से डेटा आया, मैंने डेटा कॉपी किया और पेन ड्राइव में रख दिया। हार्ड डिस्क में रखते हैं? रखते कहाँ पे है डेटा ये? एवरीथिंग डेटा रखने के लिए किसी भी वर्ल्ड में, मतलब यही एक एकलौते अपन जो सीख रहे हैं वहां पे नहीं, इन एनी सिनारियो डेटा चाहता कहां पे है? डेटाबेस के अंदर। डेटा जाता कहां पे है? डेटा बेस के अंदर। जो कंप्यूटर बैकग्राउंड है उन्होंने कॉलेज में सीखा होगा रिलेशनल डेटाबेस। नहीं सीखा है तो भी कोई जरूरत नहीं, सीखा है तो अच्छी बात है। डेटा जाता कहाँ है? डेटाबेस के अंदर। चलो, व्हाट इज डेटाबेस? अ डेटाबेस इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड प्रोसेस योर डेटा। इंसर्ट मतलब ऐड करना, डिलीट मतलब डिलीट रिमूव करना, अपडेट मतलब चेंज करना। रादर देन कॉलिंग एज ऐड करो, चेंज करो, रिमूव करो, यहाँ पे ये कीवर्ड्स यूज होते हैं: इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। SQL, SQL। पुनित, यस सर। अन्नम टिन्नवा, सॉरी सर। अन्नम टिन्नवा। ये क्या होता है सर, मुझे भी नहीं पता। हाँ, खाना खाया? सर खाया है सर। रात में खाना खाया था? बता। यस। सी, देर इज अ रिस्पेक्टिव discussions. When you want to do some discussion, you should know how to do it. डेटाबेस का भी ऐसा ही है। डेटाबेस बोलता है तो वो क्या बोलता है? भैया मेरे साथ अगर तुम्हें डिस्कशन करना है, यू नीड SQL। मैं हिंदी में नहीं बात करता, मुझे ना मराठी आती है, ना इंग्लिश आती है, ना तेलुगु आती है, ना जापानीज आती है। मुझे क्या आता है? डेटाबेस क्या बोलता है, मुझे क्या समझता है? SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या समझता है डेटाबेस को? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगर तुम्हें डेटाबेस के साथ बात करनी है तो तुम्हें SQL आना चाहिए। लाइफ में सॉरी, इन इन रियलिटी डेटाबेसेस कितने हैं? देर आर n नंबर ऑफ डेटाबेसेस, जिसमें से तुम लोगों को पता होगा ओरेकल, यस क्योंकि सर। हमने डिस्कशन में बोला था SQL या ओरेकल अपन सीखेंगे। ओरेकल, ओरेकल इज वन ऑफ द डेटाबेस, इट्स नॉट अ डेटाबेस। सारा कहीं एक ही डेटाबेस नहीं है। ओरेकल जैसे ऐसे हजारों डेटाबेसेस अलग अलग अवेलेबल है मार्केट में। फिर से एक बार,
डेटाबेस जिसमें वी गोना स्टोर द डेटा, वी गोना चेंज द डेटा, वी गोना रिमूव द डेटा, एंड वक्त आने पे हम उसी के ऊपर वी गोना एनालाइज द डेटा। हाउ वी गोना डू दैट? डेटाबेस के अंदर डेटा डालेंगे कैसे, डेटा लाएंगे कैसे, एनालिसिस करेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मतलब डेटाबेस से अगर तुम्हें बात करनी है, यू नीड SQL। चलो इसमें क्या होता है? SQL stands for structured query language. SQL lets you to access and manipulate your database। मतलब तुम्हारा डेटाबेस को तुम एक्सेस कर सकते हो, तुम चेंज कर सकते हो। What SQL can do? SQL can execute the queries, SQL can retrieve the data, retrieve मतलब वो डेटा ला सकता है। SQL can insert records in a database, मतलब नया डेटा हम ऐड कर सकते हैं। SQL can update the records, मतलब SQL डेटा चेंज कर सकता है। SQL can delete, मतलब SQL डेटा रिमूव कर सकता है। मतलब डेटाबेस के बारे में जो भी है वो सब कुछ कौन कर सकता है? SQL। What is SQL? SQL is structured query language। चलो सर ये होता कैसे है? मतलब अगर अपन अपने डेटाबेस की बात करें, अपने पास कोई ऐसा डेटाबेस है क्या? अपना कंप्यूटर जिसमें अपन ने अपना डेटा स्टोर करके रखा है। अगर मुझे कंप्यूटर में से कुछ करवा के लेना है तो कंप्यूटर में मुझे क्या करना पड़ता है? यहाँ क्लिक करो, वहां क्लिक करो, ऐसे जाओ वैसे जाओ, राइट क्लिक करो, मॉडिफाई करो, राइट क्लिक रीनेम करो। सो बेसिकली इन दिस computer as well, if we want to do something, you do some commands। जो तुम एक्शन करते हो, that action gets converted into commands। so database में भी तुम्हें कुछ करना है तो you will need commands। SQL uses commands like create मतलब ऐड करने के लिए, सॉरी क्रिएट मतलब स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, ड्रॉप मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉप करने के लिए, इंसर्ट मतलब डेटा इंसर्ट करने के लिए। धीरे 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 ये सारे कमांड्स अपन सीखने वाले हैं कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अगर इन कमांड की कैटेगरी देखी जाए, इन कमांड की कैटेगरी चार इसमें डिवाइडेड है। बेसिकली चार नहीं, 5 में डिवाइडेड है। पहला है DDL, दूसरा है DQL, तीसरा है DML, चौथा है DCL, पांचवा है ट्रांजैक्शन कंट्रोल। सर क्या होता है DDL? DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब आते हैं तुम्हारे डेटाबेस के अंदर। ये मेरा डेटाबेस है, ओके। अब इसके अंदर तुम डेटा रखने वाले हो, बराबर है। ये डेटा रखेंगे कैसे? अपन ने कल सीखा था, कल परसों तक। फैक्ट टेबल होते हैं, डायमेंशन टेबल होते हैं। चलो एक कोई तो टेबल बनाते हैं उसमें से। कौन सा टेबल बनाए उसमें से? एक डायमेंशन टेबल। कस्टमर का एक कोई टेबल बनाते हैं। कस्टमर क्या क्या होता है उसमें? नेम, आईडी, कस्टमर आईडी, आईडी, नेम, नेम, सरनेम, ईमेल, ईमेल, कॉन्टैक्ट मोबाइल सरनेम, नंबर। एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड सो ऑन। जब मुझे डेटा रखना है डेटाबेस के अंदर तो सबसे पहली स्टेप है किस तरीके से रखने वाले हो। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल और स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटा। तुम्हारे डेटा का क्या क्या स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से सबसे पहले हम बनाते हैं टेबल। अब ये टेबल जो बनता है या फिर बेसिकली डेटाबेस के अंदर
कोई भी स्ट्रक्चर बनाने का काम होता है, कभी कभी ये स्ट्रक्चर हटाने का काम होता है, कभी कभी वो स्ट्रक्चर को चेंज करने का काम होता है, वो सारे कमांड्स जो स्ट्रक्चर के साथ प्ले करते हैं, दे आर कॉल्ड एज DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मतलब जो डेटा के डेफिनेशन के साथ खेल रहा है, वन हु इज प्लेइंग विद द डेटा डेफिनेशन। ऐसे कौन कौन है अपने पास? क्रिएट, क्रिएट मतलब एक क्रिएट टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए और टेबल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए वी यूज क्रिएट स्टेटमेंट। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बाद में देखेंगे। ड्रॉप, स्ट्रक्चर रिमूव करने के लिए। अल्टर, स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए। ट्रंकेट, ट्रंकेट में कुछ अलग है, थोड़ा सा ट्रंकेट थोड़ा अलग है, विल टॉक दैट वंस वी रीच टू ट्रंकेट। सेकेंड क्वेरी लैंग्वेज है, सेकेंड इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब मैंने डेटा डेफिनेशन तो बना ली, टेबल तो बना लिया, इसमें डेटा डालना पड़ेगा ना। You need to insert the data, right? और you need to basically add the data. बिना डेटा ऐड करे इसमें डेटा जाएगा क्या? We need to add that data, and डेटा ऐड करने के लिए जो भी कमांड्स लगती है, डेटा ऐड करने के लिए, डेटा चेंज करने के लिए, डेटा रिमूव करने के लिए, जिस जिस इसमें डेटा का रेफरेंस आया वो सारे कमांड्स है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। Where you are playing with the data, they are data manipulation language. थर्ड टाइप है ट्रांजैक्शन कंट्रोल, मतलब ये अपने उतने काम का है नहीं। DQL मतलब तुम्हें जब डेटा देखना है तो उसके लिए DQL यूज होता है, दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। एक ही है सेलेक्ट, वो अपन बाद में देखेंगे। TCL एंड DCL अपने फिलहाल काम के नहीं है, वो बाद में देखेंगे अपन TCL DCL क्या होता है। ऑन हाई लेवल फिर से एक बार, वन मोर टाइम। आई होप यू गाइज आर अलाइव, गिव मी द सिग्नल। Yes, yes. Sir. ओके, दो तीन Yes, सिग्नल sir. आया, 4 Yes, sir. 5 Yes, sir. 6, बाकी के Yes, नीचे वाले sir. अलाइव नहीं है क्या? Yes, sir. हाँ, आई होप यू आर अलाइव। चलो फिर से एक बार देखते हैं। व्हाट इज डेटाबेस? अ प्लेस वेयर यू गोना स्टोर द डेटा, a software which allows you to insert the data, update the data, change the data, everything। तुम डेटा कहां पे रखने वाले हो? डेटाबेस के अंदर। डेटा का स्ट्रक्चर कहां पे बनाने वाले हो? डेटा के अंदर। एवरीथिंग रिलेटेड टू द डेटा वी आर यूजिंग डेटाबेस। इसी को कहा जाता है रिलेशनल डेटाबेस, जो टर्म तुमने पहले कभी सुनी होगी। SQL, structured query language. To talk with a database, you need SQL. SQL stands for structured query language. SQL lets you to access and manipulate the database. SQL बहुत कुछ कर सकता है, डेटा ऐड करो, रिमूव करो, चेंज करो, everything SQL can do. SQL can create new tables, SQL can create databases, बहुत कुछ कर सकता है SQL, और अपने को यही बहुत कुछ सीखना है आगे। चलो, डेटाबेस के अंदर बहुत सारी कमांड्स है बाय विच यू आर डूइंग दिस एक्टिविटीज, जो अपन बोल रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करता है। सोच, अपनी सोच जो है कि ये करेगा कैसे। ये करने के लिए डेटाबेस में परफॉर्मेंस करने के लिए वी हैव सम कमांड्स। ऑन हाई लेवल दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 5, जिसमें से अपने इंपॉर्टेंट के लिए अभी फिलहाल अपने लिए 3 ही है। इसमें से सबसे पहला डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज,
जहां पे तुम स्ट्रक्चर बना रहे हो, एसोसिएटेड, यू आर प्लेइंग विद द स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए खेल रहे हो वहां पे कमांड, दैट कमांड इज योर स्ट्रक्चर्ड, sorry, that command is your definition command, that is data definition language. जहां पे तुम डेटा के साथ प्ले कर रहे हो, यू आर एडिंग डेटा, यू आर रिमूविंग डेटा, यू आर चेंजिंग डेटा, everything where you are doing with the help of changing, adding, removing the data, they all commands are data manipulation language. insert, update, delete, ये उसमें से एग्जांपल्स है. DQL डेटा क्वेरी, हाँ तुम्हें अब डेटा तुम्हें देखना है क्या डेटा डाला हुआ है मैंने, दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज. बाकी के जो दो है TCL, DCL, आई विल नॉट गो इनटू मच मोर डिटेल्स देयर, वो बाद में देखेंगे अपन. ओके, एनी क्वेश्चंस बिफोर वी मूव फर्दर? No, sir. No, sir. चलो, डेटा टाइप. Let me showcase some data to you so that you will understand what I'm talking about. Okay. सबको एक्सेल दिख रही है क्या अभी? No, sir. अभी पेंट No, ही है. sir. अभी आया आओ. सर. अभी आया. ये कुछ नॉर्मल सा डेटा है, बड़ा नॉर्मल सा डेटा. एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, स्टेट, सिटी, एज, सैलरी. इसमें अगर मैं एक ईमेल भी डलवा देता हूँ, ईमेल, ईमेल को बोल देते हैं कॉन्कैटिनेट @gmail.com. ओके. ये सारा डेटा देख के तुम्हें क्या लगता है कि डेटा एक जैसा है, आईडी एंड स्टेट एक जैसे है, नहीं, sir. आईडी एंड सॉरी स्टेट एंड एज एक जैसा है? नहीं. एज एंड सैलरी एक जैसी है? नहीं. सैलरी एंड ईमेल एक जैसा है? नहीं. मैंने ना घर में फर्नीचर बनाना शुरू कर दिया था मेरे, ठीक है. मैंने वो पहला, जिसके भी घर में फर्नीचर बना होगा, जहां पे तुम चम्मच वगैरह रखते हो, वो जगह ना कुछ ऐसी ऐसी डिजाइन होती है. ये सर कहाँ पे फर्नीचर पे कहाँ पे गए बे, क्या पढ़ा रहे हैं सर? देयर विल बी सम रिलेवेंस ऑलवेज. हाँ, ये मैंने फर्नीचर का ड्रावर खोला तो अपन देख के, ये ऐसा एक बीच में से है, ये छोटे छोटे ऐसे सेक्शन करके रखे होते हैं. नहीं दे रहा सर. अभी तक एक्सेल ही खुला है. थैंक यू. ऐसे हम- छोटे छोटे से, ये फर्नीचर का तुम्हारा मान लेते हैं, वो ओपन करने के लिए जो कड़ी होती है वो, ये ऐसे उसको ओपन किया तुमने, एक ड्रावर को ओपन किया तुमने, ये कुछ ऐसे ऐसे है, बराबर, चम्मच के लिए. और यहाँ पे तुम्हारे मे बी कप्स वगैरह तुम रखते होंगे. ये दूसरा, और एक उसके नीचे और एक है ड्रावर, सेम टू सेम है, उसी के जैसा ड्रावर है, उसके नीचे है बस. तो मैं उसके नीचे ही ले लेता हूँ ना, क्यों उसके ऊपर ले. और वहां पे हमने सेक्शन कर रखे हैं ऐसे, प्लेट्स रखने के लिए. वो खड़े रखते हैं ना प्लेट्स अपन, बराबर. फिर नीचे एक ड्रावर है और एक अपना ड्रावर है, और वो ड्रावर भैया ओपन है. इसमें कुछ ज्यादा बनाना है, इसमें डब्बे रखने के लिए हमने वो जगह बनाई है, बराबर है ना.
ऐसे ड्रावर्स हर एक के घर में होंगे जिसके पास भी फर्नीचर बनाया हुआ है। एक सिंपल सी चीज बताओ, सारे ड्रावर्स ऐसे क्यों नहीं बनाए? चम्मच के लिए भी हमने ये वाला ऐसा ड्रावर क्यों नहीं बनाया? किसके पास फर्नीचर है घर में? सबके पास है, हाँ? कोई तो एक हाथ खड़ा करो। कृष्णा, यस सर। है ना? यस सर। हाँ। तो ये सारा हमने एक जैसा क्यों नहीं बनाया? सर मैं सो जाता सर, सबका स्ट्रक्चर अलग है मैं सो सर। जाता। नहीं नहीं, मेश नहीं होता ना। मैं क्या करता, चम्मच, चम्मच के लिए भी ऐसे डब्बे ये पूरा बना लेता, सेम टू सेम, और उसमें चम्मच रखता। मेश कहाँ से होगा? सर जगह की वेस्टेज होगी। दैट्स द पॉइंट। पॉइंट इज जगह का वेस्टेज। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस भी एक जगह है जहां पे यू गोना स्टोर द डेटा। अगर तुम कोई भी डेटा कहीं पे भी डालने लग जाओ तो वो जगह का वेस्टेज हो जाएगा। इसीलिए डेटाबेस ने क्या किया है, तुम्हारा डेटा किस टाइप का है उसके बेसिस पे वो हम जगह पे उसको जगह देते हैं। ऐसा होता है, उसमें क्या टर्म है, चलो देखते हैं। टेक्निकली उसे कहा जाता है डेटा टाइप्स। मतलब तुम्हारा डेटा किस प्रकार का है। उसमें सबसे पहले होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब एबीसी, जो अपनी स्टेट, सिटी, जेंडर, ये सारे इसमें आते हैं कैरेक्टर वाले में। कैरेक्टर की कुछ अलग अलग डेटा टाइप्स है। कैर, एन कैर, वैर 2, वैर, सारे कैरेक्टर रिलेटेड है। इनमें डिफरेंस क्या है ये बाद में समझेंगे अपन, अभी नहीं। मतलब सिटी जो अपने एक्सेल में हमने देखा, इनमें से कैर कैर वाला कौन सा है? स्टेट कैर वाला है, सिटी कैर वाला है, जेंडर कैर वाला है, नेम कैर वाला है, ईमेल कैरेक्टर वाला है। ये सारे कैरेक्टर है। किसी का कैरेक्टर 5-10 में हो जाएगा, किसी को 20 लगेंगे, किसी को एक कैरेक्टर में भी हो जाएगा काम। तो वो कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे जगह वेस्ट नहीं जाने देते, अपन देखेंगे। बट पहला टाइप क्या है? कैरेक्टर। दूसरा टाइप नंबर। नंबर डेटा टाइप्स, जहां पे सारे तुम्हारे नंबर स्टोर होते हैं। एग्जाम्पल अपने डेटा में से कौन सा है नंबर वाला? आईडी, एज, सैलरी। तीसरा है डेट। अपने यहाँ पे ऐसे डेट वाला कोई कॉलम नहीं, बट मान लेते हो तुम्हारे पास अगर डेट वाला कोई कॉलम होता, ज्वाइनिंग डेट 21/10/2021। ओके, हो सकता है ये तुम्हारी ज्वाइनिंग डेट हो। ये डेट वाला कॉलम कैरेक्टर है कि नंबर है? ना कैरेक्टर है ना नंबर है, उसको अपना अपना डेटा टाइप है जिसका नाम है डेट डेटा टाइप। और उसके बाद कुछ अलग अलग डेटा टाइप्स है, ब्लॉब, बी फाइल, रॉ, लॉन्ग रॉ, ये बाद में देखना, ये अभी जरूरत आवाज नहीं है। क्लियर है ना? अभी जो खराब हो गया था। तो बेसिकली 3 टाइप के डेटा टाइप अभी के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सबसे पहला कौन सा है? कैरेक्टर वाला डेटा टाइप, जिसमें सारा कैरेक्टर वाला डेटा जाएगा। फिर नंबर वाला डेटा टाइप, जिसमें सारे डिजिट डिजिट वाले डेटा जाएंगे। और फिर डेट वाला डेटा टाइप, जहां पे सब कुछ डेट रिलेटेड कॉलम्स उसमें जाएंगे। उसके बाद जो डेटा टाइप्स है, ब्लॉब, बी फाइल, रॉ, लॉग रॉ, ये बाद में। ओके, समझा डेटा टाइप क्या होता है? बेसिकली अपना डेटा अलग अलग किस्म का डेटा होता है, और सारों को मैं एक जैसे एक तरीका का जगह पे रखूंगा तो आई विल वेस्ट माय स्पेस। सो टू यूटिलाइज द डेटाबेस स्पेस प्रॉपरली, डेटाबेस ने डेटा टाइप इन्वेंट किए हैं जिसमें कैरेक्टर वाला पहले, फिर डेट वाला, एंड देन नंबर वाला।
यहां तक किसी को कोई डाउट? एनी क्वेश्चंस? No, sir. किसी का कोई क्वेश्चन है या सब समझ रहा है? समझ रहे सर। अरे अच्छी बात है, चलो फिर कुछ तूफानी करते हैं अपन। अब शुरू करते हैं कि भैया ये अभी तो ये हमने आज तक सब थेरी थेरी देख लिया, अब देखना है प्रैक्टिकल, और आज से उसका शुरू कर देते हैं काम। ओके, सबसे पहले क्या है? क्रिएट। क्रिएट मतलब क्या? स्ट्रक्चर बनाना। यस, हमने देखा था क्रिएट एक टाइप की कमांड है। क्या करती है क्रिएट कमांड? क्रिएट कमांड बेसिकली तुम्हारे डेटाबेस के अंदर स्ट्रक्चर डिफाइन करती है कि तुम डेटा रखने कैसे वाले हो। तुम्हारे डेटाबेस के अंदर तुम डेटा रखने कैसे वाले हो। चलो, द एसक्यूएल क्रिएट टेबल स्टेटमेंट अलाउज यू टू क्रिएट एंड डिफाइन ए टेबल। टेबल का स्ट्रक्चर तुम्हें डिफाइन करने के लिए मदद करेंगे। रूल, कुछ रूल है टेबल का नाम कैसे होना चाहिए। टेबल के नाम मैक्सिमम 13 कैरेक्टर होने चाहिए, जिसमें ये कुछ यूज करते हैं। इट हैज टू बिगिन विथ अल्फाबेट्स, कोई नंबर नहीं चलेगा। 0 to 9 चलता है, बट कहाँ पे? मिडल में कहीं पे भी। स्टार्ट नंबर से नहीं कर सकते। कैन नॉट, इट कैन कंटेन हैश, डॉलर। केस इंसेंसिटिव है। केस इंसेंसिटिव मतलब छोटा ए बड़ा ए दोनों सेम है। चलो, सिंटैक्स। सिंटैक्स समझने की कोशिश करते हैं कि बनाना कैसे है। क्रिएट टेबल। देखो, हो सकता है कि अभी तुम्हें ये थोड़ा सा हजम ना हो, बट ये धीरे धीरे एकदम हजमोला की तरह है, हजम भी होता है और अंदर प्रोसेस अच्छी भी करता है आपकी। क्रिएट टेबल। टेबल ने मतलब तुम जो टेबल बना रहे हो वो कैसे बनाएंगे अपन? क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। अब अंदर क्या है वो समझते हैं। पहले सिंपल समझ लिया, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। अंदर कॉलम, कॉलम का डेटा टाइप, और ये ब्रैकेट में कुछ है स्क्वायर ब्रैकेट में। फिलहाल स्क्वायर ब्रैकेट में जो है वो हम देखने नहीं वाले। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है नॉट मैंडेटरी। सिंटैक्स, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखाया गया है, दे आर नॉट मैंडेटरी। तो सिंटैक्स क्या बनता है अपना? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम 1 उसका डेटा टाइप, कॉलम 2 उसका डेटा टाइप। एक एग्जांपल, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। अब उसके अंदर जितने कॉलम्स तुम्हें लेने हैं उतने। एम्प्लॉय आईडी लिया, एम्प्लॉय आईडी, आईडी किसका, कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर का। आईडी इज अ नंबर, दैट इज इंटीजर। देन तुम्हारा एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम क्या है तुम्हारा? कैरेक्टर है। कैरेक्टर के लिए हमने क्या यूज किया है? var char 2। क्या है ये सब? डेटा टाइप्स है। var char 2, var char, nchar। इनमें डिफरेंस क्या है वो बाद में देखने वाले हैं। फिलहाल समझते हैं क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, और उसके अंदर तुम्हारे कॉलम नेम्स और उसका डेटा टाइप सेपरेटेड बाय कॉमा। सर ये आगे पीछे कर सकते हैं सर, जैसे कि नेम ऊपर ले सकते हैं, आईडी नीचे, ऐसा कुछ? कहीं पे भी कर सकते हो। तुम्हारा घर है, नीचे तुम वॉशरूम नीचे रख सकते हो, या फिर टॉप फ्लोर पे वॉशरूम रख सकते हो। ठीक है सर। तुम बना रहे हो। हाँ, लेकिन इन जनरल सबसे इंपॉर्टेंट आईडी होता है, तो आईडी सबसे पहले रखते हैं अपन। Yes, sir. इन जनरल, इट्स नॉट मैंडेटरी। मतलब मैंडेटरी है क्या? नहीं। चलो करके देखे।
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट Yes, sir. मी, अरे क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तब तक किसी का कोई डाउट है तो ही और शी कैन आस्क दैट डाउट। नहीं, किसी का डाउट नहीं है, चलो कोई नहीं, फिर चलते हैं एक वर्क स्पेस पे जहां पे तुम ये सारी क्वेरीज चला सकते हो। यहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है, ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा। चलो, क्या देखा था हमने अभी? आई होप अभी यू कैन सी द एसक्यूएल वाला पेज यहाँ पे, राइट? Yes, sir. ओके, टेबल क्रिएट करने के लिए क्या देखा था हमने? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, क्या नाम रखा था हमने? कस्टमर रखेंगे अपन, उसने एम्प्लॉय बताया था, अपन कस्टमर लेंगे। ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। आई होप ये तो सबको आया, समझा है। अब इसके अंदर तुम्हें लिखने हैं तुम्हारे कॉलम कौन से। सबसे पहले तो मेरा आईडी, आईडी क्या किस डेटा टाइप का है? इंटीजर। सेकंड तुम्हारा नेम, ये कौन सा है? varchar 220। 20 मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम लेंथ नेम की 20 आएगी। तुम सोचोगे सर नेम 20 से बड़ा हो सकता है, 30 करो, तुम्हारे मन पे, तुम डिसाइड करो कि कितनी मैक्सिमम स्पेस देनी है उसको, बट गिव इट अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये जैसा तुम्हारा डेटा है उसके हिसाब से देना होता है। उसके बाद सरनेम, सरनेम भी अपना डेटा टाइप कौन सा है? varchar 220। ओके, इसको चलाने के लिए यू हैव टू सेलेक्ट एंड रन। करूँ सेलेक्ट रन? Yes, sir. कुछ चीज बची हुई है, बट कोई दिक्कत नहीं, वो मैं बताऊंगा। जब तुम रन करोगे और तुम्हारा सिंटैक्स सही होगा, यू विल हैव द स्ट्रक्चर क्रिएटेड। जब तुम्हारा सिंटैक्स गलत होगा तो कुछ ऐसे नीचे लाल लाल आ जाता है। अभी लाल आ गया, लाल क्या बोल रहा है कि मिसिंग राइट पैरेंथेसिस, मतलब तुम्हारा यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलती हो गया है। अगर मैंने फिर से ध्यान से देखा तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, हर एक इसमें कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए, वो नहीं है अपने पास। ये लास्ट वाले को कॉमा सेपरेशन देना नहीं पड़ता है क्योंकि वो लास्ट है। अब आ गया सिंटैक्स के हिसाब से, यस। चलो करके देखते हैं अभी। अब क्या बोला उसने? Table created. टेबल क्रिएट हो गया, मतलब जब 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 तुमने रन किया और कोई लाल नहीं आया, इसका मतलब तुम्हारा एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो गया। जब जब तुम्हें लाल आया, इसका मतलब तुम्हारा एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। एनी क्वेश्चंस? ये अभी टेबल क्रिएटेड हुआ है, अभी सर बना कहाँ पर है, कैसे देखेंगे?
ये अपन कल देखेंगे। अभी अपन ने सिर्फ सर स्ट्रक्चर बनाया, ये कैसे बनता है, बैकएंड में कैसे दिखेगा, ये इसको एक्सेस करना है सर, मेरे को देखना है सर मेरे को, वो अपन कल देखेंगे। क्रिएट टेबल के बाद अंडरस्कोर होता है ना सर? क्रिएट टेबल के बाद कहाँ पे? हाँ वहां पे सर, कर्सर जहाँ पे था, हाँ, वहाँ। नहीं नहीं, नहीं होता। वापस दिखाओ सिंटैक्स। क्रिएट टेबल, टेबल नेम था ये, टेबल अंडरस्कोर नेम। हाँ सर। तो तुम्हारा नेम है, नेम में तुम्हें अंडरस्कोर चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो। मतलब कमांड कनेक्ट करने के लिए अंडरस्कोर की जरूरत नहीं? नहीं नहीं, क्रिएट एक वर्ड है, टेबल एक वर्ड है, उसके बाद तुम्हारे जो टेबल का नाम है वो तीसरा वर्ड है, ओ, इसमें अंडरस्कोर की जरूरत। हाँ, तुम्हारे तीसरे टेबल के नाम में ही 3-4 वर्ड है, तो वो जोड़ने के लिए अंडरस्कोर लगेगा। कस्टमर इन्फो, हाँ हाँ। कस्टमर अंडरस्कोर इन्फो, वो तीसरा वर्ड बनेगा। पहला वर्ड क्रिएट, दूसरा वर्ड टेबल, तीसरा वर्ड तुम्हारे टेबल का नाम। अभी तुम्हारे टेबल के नाम में अगर 4 कॉलम, 4 वर्ड्स है, मेरा भाई मेरी जान, तो क्रिएट टेबल मेरा भाई, मेरा अंडरस्कोर भाई, क्रिएट टेबल। अब इसके बाद तुम्हारे टेबल का नाम एक ही वर्ड में आना चाहिए, मेरा भाई मेरी जान। ऐसे लिख सकते हो क्या? नहीं, अगर लिखना है तो तुम्हें ये ऐसे लिखना पड़ेगा। इसीलिए हैशटैग में ऐसे लिख करते हैं कभी भी, वो एक वर्ड बन जाता है। ये अब एक वर्ड है। हैशटैग तो सबको पता है, हैशटैग पता है ना, ट्रेंडिंग ट्विटर, तुम्हारा इंस्टाग्राम। यस सर। हाँ, तो ऐसे लिखा जाता है। ये एक वर्ड हो गया। ओके, और कोई सवाल? सर वेर केयर में टू क्यों लिखा है? ओनली वेर केयर हो सकता है क्या सर? वो बाद में समझता है, बिना इसके भी चलता है, बिना टू के भी चलता है। अपन ने डेटा टाइप देखा क्या उसका, उसमें varchar भी था, varchar 2 भी था, यस सर। nchar भी था, सिंपल char भी था, var भी लिखने की जरूरत नहीं। ये क्या है वो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो कैरेक्टर के लिए मुझे ऐसे ही लिखना है, varchar 2। सर एसक्यूएल मतलब अलग अलग कंपनी ने अलग अलग मतलब टूल्स वगैरह डेवलप किया है, तो हर एक के लिए अलग अलग कमांड होती है क्या सर? जनरली 19-20 का फर्क होता है। उसका मतलब क्या होता है, अगर वर्ल्ड में किसी भी डेटाबेस से तुम्हें बात करनी है तो यू नीड एसक्यूएल, और उस एसक्यूएल में थोड़ा सा ट्विक किया जाता है डेटाबेस में, नथिंग एल्स। जैसे सर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा सर एसक्यूएल का सब बताऊंगा मैं कल, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स टुमारो, आज नहीं। कैसे करना है, क्या करना है, सब इंस्ट्रक्शन मिलेगा। ओके सर। ठीक है, किसी का कोई सवाल और? एनी लास्ट क्वेश्चन? सर चलो, जिसका इंटरव्यू हुआ है वेल एंड गुड, जिसका इंटरव्यू नहीं हुआ है, और बेसिकली इंटरव्यू से बेसिक बेसिक है, जिसके 35 प्लस क्वेश्चन आंसर नहीं हुए, सो आई एम अज्यूमिंग कि पहले भैया तुम्हारे उतने हो जाने चाहिए। यू शुड, मेरे दिमाग में एक नंबर है 35 to 40 डेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा वेयर हाउस। सो अगर तुम्हारे उतने नहीं हुए हैं तो यू आर लैगिंग। सो मेक श्योर आज तुम वो फिनिश करो, ताकि कल से ये अपना एसक्यूएल वाला पार्ट आगे बढ़ेगा। ओके सर। ठीक है, प्लस जिसका इंटरव्यू हुआ है वेल एंड गुड, नहीं हुआ है आई विल चेक इट आउट टुडे पर्सनली एंड सी व्हाई व्हाट इज हैपेंड। ठीक है, मतलब होगा सर इंटरव्यू? यस यस हाँ मतलब यस, संडे के दिन या भी मतलब अदर डे पे? जनरली संडे के दिन ही होना चाहिए था, बट
कल मैंने दोपहर में असाइन किया था, तो मेरे साइड से भी एक छोटी सी गलती थी. आई हैव असाइंड इट इन द आफ्टरनून, so I can expect maybe there are some issues at respective persons end. ठीक So है let me check, and जिसका नहीं हुआ उसका आज कराऊंगा मैं. ठीक है सर Okay, bye bye, take care. थैंक यू सर Bye, sir.